हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, पतंग आजकल तो जो है मौसम बहुत अच्छा है और जिस साइड पे पतंग उड़ती है तो बहुत पतंग उड़ रही, चूँकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी कल भी और आज भी हवा है और लगातार रहेगी। मंडे के हमारे ख्याल से कम दिखा रही है, लेकिन बाकी 4-5 दिन जो हवा बहुत अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छा मैच भी लड़ रहा है। तो पतंग लड़ाने के लिए दोस्तों एक चीज़ आप लोग ये याद रखिए कि पतंग जब भी लड़ाएं, अपनी पतंग को एकदम सटीक हवा के ऊपर रखिए। अगर आप पतंग को हवा पे रखते हैं तो आपको जो है पतंग को काटने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप जैसे किसी को बेहवा पे जब आप चले जाते हैं, उसमें जब हम खींचते हैं तो हम जब खींचते हैं तो उसमें कम हवा की वजह से जो हवा की जो ताकत होती है, अगर हवा पे आप खींचेंगे तो पतंग बहुत तेज़ी खींचती है, और अगर कम हवा पे है और आप खींचेंगे तो वो बहुत तेज़ नहीं खींचती है। और जिसकी हवा पे रहती है, अगर वो एक हाथ खींचेगा तो उसकी 3 हाथ पतंग जो है खींचेगी, तो इसी वजह से वो काट लेता है। और जो पेच है वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन कभी कभी पेच कम खींच की वजह से भी कट जाती है और कम हवा की वजह से भी कट जाती है। मैदान से हो और चाहे घर से हो, ये दोनों जगह हमेशा देखा गया है। तो हमेशा कोशिश करिए। आइए दिखाते हैं कैसे, अगर हवा पे है तो क्या करना चाहिए। देखिए, मान लिया कि अगर आपकी पतंग हवा, मान लिया यहाँ पे, जहाँ पे देखिए दोनों पतंग जो है ये तनी हुई है। ठीक है, दोनों पतंग तनी हुई है तो अपनी अपनी डायरेक्शन पे हवा पे सही तनी हुई है। तो अगर जो आदमी होशियार है, ठीक है, जो आदमी होशियार है वो क्या करता है कि अगर मान लिया कि ये पतंग तनी हुई है तो वो आपकी तरफ मोड़ के नहीं आएगा। यानी जब पतंग लड़ाने के लिए वो आपकी तरफ मोड़ के नहीं आएगा। जो होशियार है हम उसकी बात कर रहे हैं, चूँकि इसमें हर चीज़ों में होशियारी की ज़रूरत होती है। अगर होशियार नहीं है तो आप पतंग को समझ नहीं पाएंगे। तो इसी को समझाने के लिए आज ये वीडियो बना। देखिए, यहाँ पे ताने हुआ है पतंग को। मान लिया पतंग ये तनी हुई है तो वो यहाँ पे नहीं करेगा, वो यहीं पे गिराएगा। यानी ये गिराएगा आपको दिखाने के लिए। अब हम जो है लड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है, कि हम जो है ये, तो यहीं पे वो ऐसे करके पट करेगा और फिर करके ऐसे उठाएगा। मान लिया कि अगर वो आपकी तरफ एक मुट्ठा करता है तो एक मुट्ठा वो अपोजिट की तरफ भी कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी पतंग अपनी जगह पे, और जो दूसरी साइड के जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ये चक्कर दिया और फिर ये मोड़ा। उसने क्या किया, एक मुट्ठा ऐसे करके मोड़ा और चक्कर दे के फिर उधर ले गया। तो आप ये सोचेंगे कि यार हमारा कन्ना नहीं कट जाए तो हम और भी चढ़ेंगे। ठीक है, हम और इस तरह से चढ़ते हैं और हम चढ़ते जाते हैं और वो अपनी ही जगह पे रखे हुआ है। वो अपनी ही जगह पे रखे, वो इधर उधर कर रहा था, लग रहा था कि जैसे वो हमारे तरफ मोड़ रहा है। तो हम जज्बात में आके और हम इस तरह से पतंग को, यानी उसके तरफ चलते चले जा रहे हैं ऐसे करके, यानी ऐसे करके चलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ तक चले गए बेहवा पे तो आधा चले ही गए। अब वो यहाँ पे रखे हुए, जब हम यहाँ पे चले अब ऐसे करके मुड्ढा बनाए तो वो ऐसे करके चढ़ा लेता है। और चढ़ाने के बाद जैसे ही आप ऐसे करके मुड्ढे को नीचे करते हैं, यहाँ पे वो ऐसे करके 2 झटका मारता है, हमारी पतंग कट जाती है। तो हवा पे होने का दोस्तों यही मकसद है कि हवा पे अगर आप रहेंगे तो आपकी पतंग बहुत मज़बूत रहेगी। तो इस तरह से अगर आप मैदान से भी लड़ाते हैं, अगर आप अपनी पतंग को होशियारी से अगर लड़ाएंगे तो आप जो है जल्दी से कट ना पाए। तो आप पहले ही से होशियार हैं, यानी आप पेच में मजबूत हैं। और अगर हवा पे अगर करके आप लड़ाएंगे तो पतंग आपकी जल्दी से नहीं कटेगी। ठीक है, और ये जो सीनियर जो खिलाड़ी होते हैं, कभी आप लोग, अगर आप लोगों के पास टाइम रहा करे और अगर आपके अगल बगल मैदान है तो आप जाके उनको देखा करिए। 2 आदमी जो है पतंग काटता है, या तो एक आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा खींच है कि वो जो अगर बेहवा पे भी जाता है तो वो इतनी पावर उसके पास है कि वो मार के निकल जाएगा या खींच के निकल जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में सटीक पावर है। यानी कि पावर का मकसद ये कि उसने
जो पतंगबाजी की खींच होती है उसने अपनी खींच को बहुत सही किया हुआ है, यानी खींच खींच के इतना सेट हो चुका है कि जब वो चलेगा तो आदमी सामने वाला घबरा जाता है कि अरे यार ये तो सद्दी से नहीं काट दे। ठीक है, ये सब घबराहट में वो पतंग कट जाती है। तो आप लोग जो है कभी भी जब भी पतंग लड़ाइए तो पतंग सबसे पहले अच्छा पतंग लड़ाइए। अब आपके पैसे नहीं है तो भाई मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में देखिए जब अगर आदमी पतंग लड़ाता है तो पतंग अगर अच्छी नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा काटने का चांस नहीं होता, क्योंकि पतंग को हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो महंगा ही पतंग करता है। हम मोड़ इधर रहे हैं, वो मोड़ उधर गया, तो उसमें क्या होता है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो होता नहीं है, तो वो पतंग कट जाती है। अब जैसे एक मिसाल, एक भाई ने हमारे यहाँ पे आए थे, वो कहीं गए थे लड़ाने के लिए, उसने एक पतंग से 10 पतंग काट दी। और वो पतंग बताते हैं कि वो ऐसा पतंग था कि वो जब बहुत दूर लड़ा रहा था, जो अनलिमिटेड था, यानी उसकी आदत ही है दूर लड़ाने की, वो करीब 2000 के लगभग की पतंग कभी दिखे कभी नहीं दिखे। इतनी छोटी यानी पतंग होगी कि अभी आप लोग देखें दूर तो कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। एक पतंग से 10 पतंग काटना बहुत बड़ी बात होती है। बताते हैं कि वो करता क्या था, वो अपनी पतंग को एकदम हवा पे रखता था, हवा पे रखे हुए पतंग, और वो नीचे भी नहीं गिराता था, यानी नीचे गिरा के ज़मीन में भी नहीं लाता था, ऐसे थोड़ा मुड्ढा करे फिर तान ले। अब ये लोग लंबी कर करके थक जाए, वहाँ तक पतंग ही नहीं जाती थी, और उसने करीब 1.25 रील मंझा बांधा था। अब वो क्या करता था, वो ऐसे करके नीचे करे फिर वो पतंग ऊपर चली जाए, नीचे करे, तो ये लोग क्या करे कि जब पतंग ऐसे चढ़ के जाएं ऐसे करके, ऐसे यानी ये पतंग ऐसे करके जाने, जैसे आपको बताते हैं कि ये लोग क्या करते थे। देखिए वो लोग, वो जो पतंग लड़ाने गए थे जिससे, वो ऐसे करके पतंग को ये ऐसे ताने था, ये ऐसे ताने हुआ है, और ये लोग लंबी करते 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 बारल यहाँ तक पहुँच गए, और करीब 1 रील मंझा बांध बांध के गए, और वो 1.25 रील मंझा बांधे थे, इतना दूर पतंग। और उसका मंझा जो है मैदान के अंदर उसकी सद्दी की गीट जो थी, यानी मंझे की गीट जो होती है, तो ये लोग पहुंचा के कोई सूरत से यहाँ तक पहुंच जाएं, और उसका पतंग बताते हैं कि कम से कम 60 रुपए के ऊपर से ऊपर का पौना पतंग था। अब वो ऐसे ताने रहे, ऐसे करके नीचे करे और फिर ऐसे ऊपर कर ले। अब ये लोग चूँकि गए थे लड़ाने के लिए तो ऊपर करे नीचे कर ले, वो बताते यही हैं कि वो क्या करता था कि बस ऐसे ही करता था कि वो नीचे करे ऊपर कर ले, और ये लोग ठुनकी मार मार के उसके हत्ते तरफ ऐसे चढ़ जाएं, और चढ़ने के बाद जैसे ही ऐसे करें वो अपनी चुटकी को दाब ले, और वो पतंग उनका उसका जो है इतना अच्छा था महंगा कि वो पतंग ऐसे सड़ 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 करके ऊपर चलता चला जाए, और बस ऐसे करके जाए, ये लोग मारे चले जाएं, अंदर मारे चले जाएं, बाहर बाहर की तरफ ऐसे करके मारें, जब भी इन लोगों का पतंग कट गया। यानी कि लगातार जो है दोस्तों, चूँकि वो नीचे से लड़ा रहा था, वो नीचे से लड़ा रहा था और कुछ भी नहीं कर पाए, बताते हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि बस ऐसे चुटकी पकड़ ले और उसका पतंग ऐसे करके भागना शुरू कर दिया, यानी खींचने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा पतंग था। तो बहुत से ऐसे कारीगर हैं कि जो इस तरह का पतंग रहता है कि आप ऐसे करके पकड़े रहेंगे तो वो पतंग अपने आप ही ऐसे भागना शुरू कर देगा। एक पतंग से 10 पतंग को काट देना 2000 गज पे बहुत बड़ी बात होती है। हम सुन के बहुत अचंभा लगा, लेकिन सब सीनियर हैं और वो लोग झूठ नहीं बोलते। हालांकि उन लोग जीत गए थे, 29 टिकट था उन लोगों के पास, और उसने लास्ट में एकदम 1 से 10 पतंग काट दी, जिसकी वजह से 29 में से 10 माइनस हो गया। फिर भी ये हमारी जो टीम थी वो बढ़ के आई और बहुत अच्छा पतंग लड़ा के आई, यानी 7 काट लेना, 2-2 सत्ता काटा। लेकिन बाद में उसने जो 10 पतंग काट दी उसने भी अपना जलवा दिखा दिया, बाद में आया था, बताते हैं कि लास्ट में आया था। हो सकता है कि अगर शुरू से होता तो शायद उन लोगों का बढ़ने का चांस है। उस टीम से कोई जीत के नहीं गई थी, लेकिन हमारे यहाँ की टीम उनको हरा के आई है। तो दोस्तों आज का यही मैसेज था आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको हर फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शेयर अगर हो सके तो करिए। और जाते जाते हमारे
चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।